है ना? एक बार अपने आप के लिए तालियां हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप धनवंतरी में पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो पैसा कमाने के लिए आपको धनवंतरी में क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा परिचय भी देना जरूरी है ना? तो इन नए मेहमानों का स्वागत एक बार तालियों से हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। धनवंतरी में लोग मुझे साहू जी के नाम से जानते हैं। आज के 8 साल पहले धनवंतरी कंपनी के बारे में मैंने समझा था अपने एक मित्र प्रदीप कुमार रावत के कहने से। उस समय मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि धनवंतरी से लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने दवाई पानी के बारे में बहुत कुछ बताया था, दवा बहुत कारगर है, ये है वो है, हर बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसमें अपने को कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि अपने को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा चुके। तो दोस्तों, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, धनवंतरी में कामयाब बनने के लिए, धनवंतरी में सक्सेसफुल होने के लिए, धनवंतरी में लाखों रुपए महीने कमाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वैसे तो करना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं केवल एक बात बताऊंगा। बाकी हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु रविंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं, आगे का प्रोग्राम उनके लिए रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको धनवंतरी में कामयाब बनना है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, यदि आप धनवंतरी में कामयाब बनना है, धनवंतरी में लाखों रुपए महीने कमाना है, तो आपको सबसे पहले पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा। अभी सबको समझ में नहीं आया, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा कि पीछे हटने का रास्ता बंद करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, एक राजा था, बहुत छोटा राजा था, तो उसके पास सिपाही फौज भी बहुत कम थी, संख्या में कम थी। और समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। एक दिन छोटे राजा को पता चला कि बड़ा राजा नाव में सिपाही भरकर भेजने वाला है और हम पर हमला करने वाला है और हम हारने वाले हैं। तो राजा बहुत चिंता में हुआ कि वो बहुत बड़ा राजा है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, हम हारने वाले हैं। राजा ने तुरंत अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, मंत्रियों की, और मंत्रियों को बताया। अभी सारे मंत्री लोग बहुत चिंता में थे कि अरे वो बहुत बड़ा राजा है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो हम पर हमला करने वाला है और हम हारने वाले। सारे लोग बहुत चिंता थे। तभी राजा के दिमाग में विचार आया। राजा ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूं। राजा ने फिर क्या किया? राजा के पास सिपाही संख्या में कम थे, लेकिन जितने थे सबको बुलाया। नाव संख्या में कम थी, लेकिन जितनी थी सबको मंगाया और सारे सिपाहियों के नाव में बैठाया और चल दिया बड़े राजा की तरफ। और जब इनकी नाव समुद्र के उस किनारे पहुंच गई, तो राजा ने सारे सिपाहियों को नाव से बाहर उतारा। और अगर राजा ने सबसे पहला कोई काम किया है, तो जितनी नाव में बैठकर गए थे इनके सिपाही, सारे नाव को इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दिया। अब सारी नाव चलने लगी। अभी सारे सिपाही चिल्लाए कि अरे राजा साहब, आपने ये क्या किया? हम लोग जिस नाव में बैठ कर आए थे, आपने उसमें नाव में आग लगा दिया, अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है घर वापस जाने का। और जब इनकी नाव पूरी तरह से जल गई, तो राजा ने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा कि अब तुम लोग सच सच बताओ, क्या तुम लोग वास्तव में घर वापस जाना चाहते हो? सब लोगों ने कहा यस, जैसे इधर बहुत सारे लोग यस बोलते। तो सारे सिपाहियों ने कहा यस। राजा ने कहा, तुम लोग सच सच बताओ, क्या तुम लोग घर वापस हकीकत में जाना चाहते हो? कहीं यस। तो राजा ने कहा, अगर आपको घर वापस जाना है तो सिर्फ एक रास्ता, अगर घर वापस जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है। अब बताओ, क्या तुम लोग घर वापस जाना चाहते हो? सारे सिपाहियों ने कहा यस, रास्ता कोई भी हो, हमारे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, सब लोग घर में, तो हमें घर तो वापस जाना है। तो राजा ने कहा, यदि तुम्हें घर वापस जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है, बड़े राजा पर हमला करो और जीतो, तो उनकी नाव लेकर वापस जा सकते हो। अभी सारे सिपाहियों के अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, एक ज्वलंत इच्छा पैदा हो गई कि घर वापस जाना है। तो
अब जीतना ही पड़ेगा। घर वापस जाना है तो जीतना ही पड़ेगा। अब सभी के अंदर जीतने की इच्छा पैदा हो गई कि घर वापस जाना है तो जीतना ही पड़ेगा। तो सारे सिपाहियों ने बड़े राजा पर जबरदस्त हमला किया और जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। बहुत सारे लोग धनवंतरी में आए हैं, काम कर रहे हैं 4 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, लेकिन उनका पीछे का रास्ता अभी तक खुला है, बंद नहीं। काम करते हैं धनवंतरी में, लेकिन दिन भर में 4 बार सोचते हैं। धनवंतरी में काम नहीं हुआ तो क्या, कामयाब नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? आपन पुराना वाला काम तो है, चले जाएंगे उसी काम पर फिर से, वो पुराना तो है। दिन भर में 4 बार सोचते हो आप कि अगर मैं धनवंतरी में कामयाब नहीं हुआ तो पुराना वाला काम तो है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप धनवंतरी में कामयाब नहीं हो। अगर धनवंतरी में कामयाब होना है तो पुराने वाले काम को आग लगाना पड़ेगा, पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा, तो आप कामयाब होंगे। मैं धनवंतरी में कामयाब हुआ, क्यों हुआ? मेरा पीछे हटने का रास्ता बंद हो, क्योंकि मेरा पीछे वाला काम भी नेटवर्किंग में था। हेलो, तो मैं जाता तो कहां जाता? मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि अपने पास पीछे का कोई रास्ता है ही नहीं। तो दोस्तों, कामयाब बनना है तो पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा। बातें बहुत है, टाइम ज्यादा है नहीं। तो यहां पर हमारे टीम में अब तक बहुत सारे लोग धनवंतरी से इनकम करके, कमा करके बाइक भी खरीद चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने आलिशान घर भी बनवाया है। बहुत सारे लोगों ने कार भी खरीदा है, आज कार से अचीवमेंट कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कार खरीद चुके, कोई 4 महीना, 6 महीना, 7, 2 साल, 3 साल पहले। लेकिन एक लेटेस्ट अभी बहुत जल्द ही, शायद परसों है, हमारे टीम के एक बहुत यंग और कुंवारे डायमंड है, अभी शादी नहीं हुई, यंग और कुंवारे, तुम्हारा भाव बढ़ा रहा हूं, यंग और कुंवारे डायमंड है। उन्होंने धनवंतरी से अभी परसों 11 लाख की कार खरीदा। तो हम उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार छोड़ दाता के साथ, अरे मुझे फूल मालाओं